पीयूष, अगेन हाउ डिफिकल्ट इट इज, लाइक IIT जैम आपने जब दिया तो कैसी प्रिपरेशन रही, कितना डिफिकल्ट है IIT जैम? सोचा था कि IIT जैम इतना डिफिकल्ट होगा, या आपने सोचा था इजी सा एग्जाम होगा, बट जब दिया तो बहुत डिफिकल्ट सा लगा, क्या था? So for earth science, like graduation is the first time when you will be encountering this subject. मतलब उसके पहले आप कभी earth science पढ़े नहीं होते। बिल्कुल। तो 12th के बाद एक नया सब्जेक्ट, उसमें भी आप IIT का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो लेवल तो डिफरेंट, मतलब एक पता तो होता ही है 12th में कि IIT क्या चीज़ है उसका लेवल पता होता है, तो उसको फर्स्ट टाइम वही जैम में मिलता है और लेवल होता है अच्छा खासा। आप यू हैव टू हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स। फर्स्ट टाइम आप वो एग्ज़ाम दे रहे हो तो टॉपिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उन टॉपिक्स का क्या मतलब है। एक आपको यू हैव टू हैव अ विजुअलाइजेशन ऑफ एवरी टॉपिक, ताकि कहीं से भी वो कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं तो आप विजुअलाइज कर सको कि इस सेक्शन में अगर इस तरीके से मोड़ा गया तो उसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल। तो विजुअलाइज करके पढ़ना होगा, और लेवल तो IIT जैम का लगातार बढ़ता भी जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, लेवल बढ़ता जा रहा है। पीयूष ने वही बात बोली कि IIT जैम इज अ इजी एग्जाम, बट उसके लिए एक लगातार कंसिस्टेंट मेहनत चाहिए। लेवल हर साल बढ़ता जा रहा है, तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखें ताकि आगे लाइफ में उसको क्रैक कर पाए। सबसे बड़ी बात है 2005 से स्टार्ट हुआ है, तो अभी जस्ट 10-12 साल हुए हैं, तो इट विल इंक्रीज, और अभी उस स्टेज में आ चुका है कि अब आपको एक अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। 2015 से उसमें NAT टाइप्स, MSQ टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी आपको एक्यूरेट स्टडी करना पड़ेगा। MSQ इज़ नॉट सो ईजी। एग्जैक्टली, MSQ NAT टाइप से क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, और पीयूष का कहना है ये लेवल बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। तो आप इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा फोकस रहें, पढ़ाई पे सेंटर्ड रहें, इजीली क्रैक कर सकते हैं, बट हाँ लेवल तो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल पीयूष। तो पीयूष 2016 में जैम क्रैक किया, 2018 का भी एग्जाम 19 का होने वाला है, नेक्स्ट मंथ ही है, और 2018 का भी आपने देखा ही होगा। क्या कहना चाहेंगे IIT जैम के एस्पिरेंट्स को जो 2019 का भी अपेयर करने वाले हैं? 2018 का लेवल कितना टफ था 2016 के कंपैरेटिवली? क्या लेवल बढ़ा, कंसिस्टेंट है या फ्लक्चुएशंस हैं? कभी अच्छा होता है, कभी इजी चला जाता है, कभी बहुत टफ हो जाता है, या कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है? कैसा पैटर्न है? सो इस समय का जो करंट टाइम का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, लाइक NAT, MSQ and MCQ, वो 2015 से स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट टाइम में द पेपर वॉज क्वाइट ईजी, बहुत आसान था। NAT भी काफ़ी सिंपल थे, मोड कॉन्सेप्ट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए थे। MSQ वाज आल्सो वेरी इजी, बट उसके बाद से जो लाइक जैसे जैसे वो पैटर्न इवॉल्व हो रहा है, वो लेवल इंक्रीज़ हुआ है। लाइक फ्रॉम 16-15 से बहुत डिफरेंट था, इन 17 and 18, लाइक वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, 17-18 आई थिंक, बट लेवल बढ़ रहा है। MSQ के NAT और MSQ के लेवल बहुत डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही एक प्रिसाइज नॉलेज मिली है कि 15 से थोड़ा सा अलग था 16, 17-18 में लेवल बढ़ गया, बहुत हाई लेवल जा चुका है, बढ़ता जा रहा है, और 19th हो सकता है और भी ज़्यादा हाई लेवल हो, क्योंकि चेंजेस तो आते ही हैं और ये एग्ज़ाम इतना इजी नहीं है। और NTA और MSQ जैसे पीयूष ने बताया, बहुत टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ वर्क हार्ड एंड स्मार्टली सो दैट यू कैन क्रैक दैट IIT जैम, राइट? कितना इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क? There is a tag I heard somewhere, like before being an IITian you have to behave like IITian. तो उसके लिए आपको IIT में जाने से पहले आपको एक स्मार्ट नेचर अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक पढ़ते समय केवल उसके डेफिनेशंस याद कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेफिनेशन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क है। उसमें स्मार्टनेस क्या है, वो टर्म्स क्यों यूज किए गए डेफिनेशन में, क्योंकि हर टर्म्स का एक मतलब होता है। तो जितने भी वेल डिफाइंड डेफिनेशन है उनका एक अलग ही मीनिंग होता है, तो वो स्मार्टनेस के अंदर आता है कि वो क्यों है, उसका एक थ्योरी से कैसे एक न्यूमेरिकल बन सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेफिनेशन। सो वो स्मार्ट वर्क का पार्ट आता है जब आप एक हार्ड वर्क कर रहे हो, किस सेक्शन में आपको किससे कहाँ से क्या लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज बिल्कुल बहुत ही सही बात बोली, और बहुत ज़रूरी है पीयूष के अकॉर्डिंग भी कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क उतना ही ज़रूरी है, तभी उस हार्ड वर्क का रिजल्ट आ पाएगा। हार्ड वर्क करते जाओगे, एक दीवार को धक्का देते जाओगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है जब तक आपको पता नहीं होगा कि करेक्ट डायरेक्शन है कौन सा जिस तरफ मुझे उसे धक्का देना है। अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगाए जाओगे, हार्ड वर्क कर रहे हो बट सक्सेस नहीं मिल पा रही है। करेक्ट डायरेक्शन में धक्का लगाओगे, सक्सेस भी मिलेगी, हार्ड वर्क से भी बचोगे। और बहुत ही एक
सिंपल सी लाइन में पीयूष ने कहा कि टू बिकम एन IIT फर्स्ट यू हैव टू बिहेव लाइक एन IITian, यानी एक अमीर आदमी बनने से पहले अमीर आदमी की तरह काम करने भी पड़ते हैं, तभी एक अमीर आदमी के बनने की मजा ले पाता है एक इंसान। वैसे ही टू बी एन IITian, टू बी गेट द टैग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन IITian, बी स्मार्ट। यानी शॉर्ट में पीयूष ने बोल दिया कि हम IITians तो स्मार्ट ही होते हैं, तो अगर हमारे जैसा बनना है तो सबसे पहले सोच लो कि IITian बन चुके हो। ग्रेट पीयूष, लाइक इट वाज अ वेरी करेक्ट आंसर। अगेन पीयूष, कैसे पढ़ना चाहिए? दिस इज अगेन अ वेरी बीइंग अ टॉपर, तो ये तो आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता मुझे कि हाउ टू गेट दैट रैंक, हाउ यू यूज टू स्टडी। आप कैसे प्रिपेयर करते थे? क्या वो टाइम शेड्यूल रहता था? कितने घंटे के लिए पढ़ते थे? कैसे आपने पढ़ाई चालू की? क्या क्या चीजें पढ़ी उसके अंदर? सबसे पहले तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते से मैंने लोकल होते हुए अपना घर छोड़ा फॉर 1 ईयर। एक रूम लिया, मेरे 2 फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक रूम लिया। उसके बाद एक शेड्यूल था कि सुबह उठते ही नाश्ता करो, ब्रेकफास्ट लिया, फिर उसके बाद सीधा लाइब्रेरी, और रात को फिर 9 बजे सीधा लाइब्रेरी से वापस आए, फिर रूम पे थोड़ा खाना खाया और फिर से थोड़ी देर की स्टडी, 12 बजे तक फिर सो। तो फिर 3rd ईयर ऑफ द BSc वाज लाइक ओनली स्टडी, नथिंग एल्स। और मेरा पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा था कि यू हैव नॉट टू लीव एनीथिंग। जैसा लोग कहते हैं कि डू वेरी स्मार्ट स्टडी, जस्ट सेलेक्टिव स्टडी, दैट्स वन थिंग, यू हैव टू डू दैट। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो यू जस्ट रीड एवरीथिंग, बिल्कुल विद योर स्मार्टनेस। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई कि एक टॉपर ऐसे नहीं बन जाता, तपता है, पकता है, तब जाके टॉपर बनता है। क्योंकि एक चीज़ है कि वो उस तरीके की स्टडी जिसमें कि आपको सब कुछ पढ़ना है, अगर आपके पास टाइम है, विथ योर स्मार्टनेस, उससे आपका फ्यूचर रेडी हो रहा होता है। वैसी स्टडी से जस्ट जैम के बाद नेट दिया विदाउट एनी प्रॉपर प्रिपरेशन फॉर CSIR, आई सिक्योर 35 रैंक जस्ट फ्रॉम माई ग्रेजुएशन लेवल ऑफ स्टडी एंड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। और फिर गेट में भी काफ़ी हेल्प था, तो वहाँ से स्टार्ट हो गया होता है आपके प्रिपरेशन। तो BSc इज़ द बेस्ट प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन स्टडी एवरीथिंग। सोना तब के ही कुंदन बनता है, इन शॉर्ट यही बताना चाह रहे हैं पीयूष की। बहुत ही अच्छी बात कही कि जब आप मेहनत कर रहे होते हो आपको नहीं पता होता है, बट आपका फ्यूचर प्रिपेयर हो रहा होता है। आप तो मेहनत कर रहे हैं बट आपका फ्यूचर अलग लेवल पे प्रिपेयर हो रहा है उसी मेहनत के अकॉर्डिंग। कितनी ज़्यादा मेहनत रही है इसके पीछे, ये इस चीज़ से साबित होती है कि अपने ही शहर में लेके अपना घर छोड़ा, एक रूम लिया, वहाँ पे रहे, सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करी, 12 घंटे 13 घंटे की पढ़ाई हो, घर आते थे, खाना खा के फिर 2-3 घंटे पढ़ते थे, सोते थे। सो इट वॉज 14 to 15 आवर्स डेली ट्रेनिंग, डेली एक्सरसाइज, डेली प्रैक्टिस, स्टडिंग आवर्स। तो वो मेहनत बहुत थी इसके पीछे। और एक और बहुत अच्छा पॉइंट दिया पीयूष ने कि वैसे टॉपिक्स थोड़े छोड़ के कुछ टॉपिक्स को पढ़ लें तो भी सक्सेस मिल सकती है, बट अगर टाइम है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो छोड़नी चाहिए। हर चीज़ को कवर करो, सारी चीज़ें पढ़ो, कुछ मत छोड़ो, तभी आप एक टॉपर लेवल पे क्रैक कर सकते हो किसी चीज़ को। बहुत ही मज़ेदार बातें जानने को मिल रही हैं और मेरे को लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए तो ये इट्स अ ट्रीट फॉर देम। वन थिंग इज फॉर IIT जैम एस्पायरेंट्स, लाइक वो 2016 का पेपर देखेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे रिवर पैटर्न से रिलेटेड। दैट वाज फर्स्ट टाइम वो ऐसा क्वेश्चन जैम लेवल पे पहली बार आया था। और आई गेस मेरे साथ जितने लोगों ने भी अप्लाई किया तो उसमें एकमात्र मेरा सही हुआ था, क्योंकि वो सिलेबस से हटके था, बट कभी मैंने इनकाउंटर किया था किसी पेपर में तो मैं उसको ही पढ़ लिया कि छोड़ना नहीं अगर आया अच्छा, तो। ओके, ये तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। कौन सा टॉपिक था वो? रिवर ऑर्डर का क्वेश्चन था। रिवर ऑर्डर के कितने इसमें स्ट्रीम्स है तो उसका आंसर। दिस इज व्हाट स्मार्ट वर्क इज ऑल अबाउट। पीयूष ने बहुत बड़ी बात बताई कि सारे जितने भी बाकी इनके साथ एग्जाम दे रहे थे किसी से भी वो क्रैक नहीं हो पाया क्वेश्चन, बट क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया था तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इनके माइंड में क्लिक हो गई और उसकी वजह से इन्होंने वो क्वेश्चन क्रैक कर पाए। सो ये चीज़ है, जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, जितनी चीज़ों को जानेंगे, उतना ही अच्छा है आपके लिए और उतना ही फायदा है एक रैंक क्रैक करने में। बहुत ही अच्छी बात है। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? एक IIT जैम का स्टूडेंट है या प्रिपेयर कर रहा है IIT जैम के लिए, फर्स्ट रैंक तो क्रैक करनी ही है, यानी अगेन कोई भी रैंक क्रैक करनी है, कितने घंटे आप कहोगे कि उसे पढ़ना चाहिए?
डिपेंड करता है उसकी पर्सनल लाइफ क्या है। कई बार होता है आप जब ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होते हो तो आपके ऊपर फैमिली का भी लोड होता है। बहुत से स्टूडेंट मेरे साथ ऐसे थे, तो उनका रिस्पेक्ट करते हुए मतलब आप अपने टाइम में जितना निकाल सकते हो, बट अगर आपके ऊपर केवल पढ़ाई की जिम्मेदारी है तो यू शुड एटलीस्ट स्टडी 10-12 और एटलीस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन टू बी लाइक फ्यूचर अगर उसमें अच्छा करना है तो लाइक यू कैन क्रैक एग्जामिनेशन। आई हैव माई फ्रेंड्स लाइक वो खड़गपुर गए, उसी एग्ज़ाम में मेरे साथ हम लोग पढ़ते थे, बट दे वर टू स्मार्ट, लाइक दे विल स्टडी ओनली फॉर 2-3 आवर एंड वी विल डिस्कस। हम लोग डिस्कस करेंगे, 2-3 घंटे वो पढ़ेंगे, मैं 10-12 घंटे पढ़ूंगा, फिर हम लोग डिस्कस करते थे एंड देयर ग्रास्पिंग पावर वाज वेरी लाइक दे वर वेरी गुड। एग्जैक्टली होता है, बहुत सी बार बच्चे कम पढ़ के भी बहुत ज्यादा ग्रैप्स कर लेते हैं। ग्रैप्सिंग पावर पे भी डिपेंड करता है। बहुत अच्छी बात करी, डिपेंड्स ऑन योर डेली शेड्यूल और इट डिपेंड्स ऑन द वे यू स्टडी। बट अगेन 10 से 12 घंटे तो टॉपर ने भी बोल दिया कि इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर उस टॉप लेवल पे रैंक को क्रैक करना है तो। थैंक यू सो मच पीयूष, इट वाज अगेन अ ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम योर एंड। स्ट्रैटेजी क्या रहती है, लाइक आप पढ़े थे तो क्या स्ट्रैटेजी थी? कुछ नोट्स बनाते थे, कुछ निमोनिक्स या कोई मेमोराइजेशन टेक्निक्स थी या कोई फ्लैश कार्ड्स? क्या स्ट्रेटेजाइज करते थे, कैसे पढ़ते थे, कैसे अपनी स्टडी को आपने डिजाइन किया था? तो फॉर जैम जिस साल मैं एग्ज़ाम दे रहा था उसके 1 साल पहले से NAT का कॉन्सेप्ट आया था, तो सभी के माइंड में था कि अभी जियोलॉजी में कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो मेरा ज़्यादा फोकस था MSQ और NAT पे, और उसमें ज़्यादा फोकस मेरा MSQ पर था कि लाइक मैंने अपने आप को एक चैलेंज दे दिया था कि इफ़ आई एम गोइंग टू सॉल्व 10 आउट ऑफ 10 MSQ तभी मेरा प्रिपरेशन वर्थ है। अदरवाइज जितना भी उसमें कम होता जाएगा, इवन आफ्टर गेटिंग वेरी गुड आई विल नॉट बी हैप्पी। ओके, तो MSQ के लिए मैं स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि उसमें आपके क्वेश्चंस के कई ऑप्शन सही हो सकते हैं। अगर वो आपका सही है मतलब आप जियोलॉजी में थोड़ा जानते हो, क्योंकि आपको सारे ऑप्शंस के बारे में उसमें पता होना चाहिए। तो वो मेरे लिए एक वे था कि हमको उसके लिए प्रिपरेशन करना है। उसके लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसमें सेलेक्ट ये करना होता है कौन सा ऑप्शन गलत है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो एक मेरा वो था स्ट्रेटजी का पार्ट कि ऐसा पढ़ो कि MSQ कर सको, और दूसरा NAT के लिए लाइक मेक न्यूमेरिकल बाय योरसेल्फ ऑन एवरी कॉन्सेप्ट, इवन इफ इट्स अ थियोरेटिकल पार्ट। थियोरेटिकल पार्ट होता है फिर भी अपने से एक न्यूमेरिकल सोचो। लाइक फ्रॉम सैमबॉक्स देयर इज़ अ बुक फॉर सेडिमेंट्री विच आई फॉलो। तो उसमें कुछ लाइन्स होते थे कि फॉर सैंड साइज पार्टिकल इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर साइज टू अपर साइज रिपल साइज इंक्रीजेज, एंड आई प्रिपेयर्ड अ ग्राफ फॉर दैट कि हाँ ऐसा क्वेश्चन से न्यूमेरिकल बन सकता है। तो आपको खुद से न्यूमेरिकल बनाने पड़ेंगे, और मैं उसका नाम दिया था अपना माई इनोवेटिव क्वेश्चन MIQ, एंड माई फ्रेंड्स यूज्ड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन कि ओके पीयूष ने क्या बनाया MIQ देखा। बिल्कुल। तो यू शुड प्रिपेयर क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ for NAT and for MSQ also. Like just while studying you think that from every line you can make a question, read like that. That should be the strategy. अगर ये strategy है तो MSQ और NAT करने में काफ़ी आसानी होगी, और MCQ तो आराम से हो जाएगा फिर। तो दिस इज अ ब्लास्टिक स्ट्रैटेजी जो अभी बताई पीयूष ने, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था कि MSQ पे फोकस किया। MSQ अगर कर लिए जियोलॉजी में तो मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस को अगर मास्टर कर लिया, यानी क्वेश्चन के आंसर्स में से ये आंसर ढूंढना कि कौन सा गलत है, ये नहीं कि कौन सा सही है, वो मास्टर कर लिया तो अपने आप में आपने जियोलॉजी को मास्टर कर लिया। तो स्ट्रैटेजी हमेशा से MSQ को मास्टर करने की रही। जिस दिन MSQ मास्टर्स हो गए देन ही मूव टू नेट में न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन होते हैं, तो इन्होंने खुद से न्यूमेरिकल्स बनाने चालू कर दिए क्वेश्चंस के। हर क्वेश्चन पे खुद से न्यूमेरिकल्स बना के देखते थे। जब न्यूमेरिकल्स बनने लग गए तो ही वॉज श्योर कि आई एम ऑन द राइट डायरेक्शन, अब तो जियोलॉजी को क्रैक कर लूंगा, MCQs तो आराम से हो ही जाएंगे अगर ये 2 पार्ट हो गए। सो इन पे फोकस करना है। स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल सी है कि बस सब पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, इजीली आप क्रैक कर सकते हो। एंड विद दैट इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। व्हाट वाज दैट पीयूष, योर इंटेलिजेंट क्वेश्चंस? व्हाट वाज दैट? माय इनोवेटिव क्वेश्चन। माय इनोवेटिव क्वेश्चंस, खुद से क्वेश्चन बनाते थे और फिर उनके फ्रेंड्स उनको सॉल्व करते थे कि पीयूष ने कोई नया इनोवेटिव क्वेश्चन बनाया। ग्रेट पीयूष, इट इज ऑनर, लाइक योर स्ट्रैटेजीज विल बी रियली हेल्पफुल फॉर आवर स्टूडेंट्स। अगेन पीयूष, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन का मिथ रहा है हमेशा से स्टूडेंट्स के बीच में। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, कोई बच्चा वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कहीं बड़े मेट्रो सिटी में जाके कोचिंग कर रहा है, घर से दूर, किराया, लॉजिंग के किराए, अपने रेंट का रूम के रेंट के किराए, साथ में कोचिंग में इतनी भीड़, वहाँ के किराए, बहुत सारे मिथ्स हैं। आपके हिसाब से फिजिकल और ऑनलाइन कोचिंग किसको प्रेफर करेंगे? ऑनलाइन कोचिंग का क्या बेनिफिट्स हैं? फिजिकल कोचिंग में अगर आपको इजीली अवेलेबल है, आपके घर के पास है सब कुछ, तो बेहतर ऑप्शन है।
अदरवाइज़ आप कहीं बाहर जा रहे हो, सेट होने में उसमें टाइम लगता है और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लाइक मैंने कभी प्रिपरेशन के लिए घर से दूर कभी नहीं गया, तो लाइक अपने ही सिटी में, तो ऑनलाइन एजुकेशन इज़ बेस्ट आई थिंक। ऑनलाइन इज बेटर, बिल्कुल। घर के घर में वही फैसिलिटीज अगर मिल जाए तो फिर बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, होम सिकनेस भी बचेगी और भी बहुत सारे फायदे हैं। अगेन पीयूष, एडू अंकल का स्टडी मटेरियल और सर्विसेज के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपने पर्सनली भी रिव्यू किया है रिसेंटली, एज अ फैकल्टी यू हैव आल्सो जॉइंड अस, सो आपने भी डॉक्यूमेंट्स, क्या कहना चाहोगे? कैसी डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसा मटेरियल है, कैसी सर्विसेज है? बिल्कुल, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए जाते हो तो इम्पोर्टेंट है कि वो मटेरियल कितना प्रूव्ड है फॉर दैट एग्जामिनेशन। तो एडू अंकल का जो टीम है, जो फिल्टर प्रोसेस है, जो मैं भी उसका पार्ट हूँ, सो इट इज़ जस्ट, आई थिंक इट्स जस्ट स्टार्टेड, इट हैज़ स्टार्टेड। सो मेरा पूरा उम्मीद है कि हम लोग जिस तरीके से उसमें करेक्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं और जो प्लानिंग है एडू अंकल की, that will be in future, that will I think create a very good study material in order to get the collection of the material which you have to study. So कोई भी उसको फॉलो करके ये पा सकता है कि क्या वो चीज़ें हैं जो उस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे जैसे लोग जो उसमें उस एग्ज़ाम्स में अच्छा कर चुके हैं वो उस मटेरियल को प्रिपेयर कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली। लेट मी इन्फॉर्म यू पीयूष, वी हैव मोर देन 3 मिलियन का क्राउड्स है हमारे पास स्टूडेंट्स के उसमें, एंड वी आर इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म इस वक्त। एडू अंकल इज ऑनलाइन फॉर IIT JAM, CSIR नेट और बीट UGC नेट, तीनों एग्जाम्स में वी आर द नंबर 1 प्लेटफॉर्म इन इंडिया एंड वी आर डूइंग गुड, एंड विद द हेल्प ऑफ टॉपर्स लाइक यू हु आर रिव्यूइंग आवर डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप उनको रिव्यू कर देते हैं। बहुत बढ़िया बात बोली पीयूष ने कि हमारी एक्सपर्टीज, टॉपर की एक्सपर्टीज जब स्टूडेंट तक पहुंच जाती है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल प्रिसाइसली बताया हुआ है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर वही स्टूडेंट को मिल गया, सो ही इज जस्ट गेटिंग अ टॉपर्स डिश, तो उसको टॉपर की डिश मिल गई, उसको सिर्फ खानी है और खा ली तो बस देन तो मजा आ जाएगा। Exactly. Now moving up to the next, mentorship guidance अपने आप में एक ये अगेन एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। जब बच्चा पढ़ रहा होता है, लास्ट टाइम पे आके बहुत ज्यादा डिप्रेशन, टेंशन, फियर, एग्जाइटी इन सब में आ जाता है। पढ़ा तो बहुत कुछ था बट लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट में वो हड़बड़ाहट में कह लो या बिल्कुल टेंशन में कह लो कि वो गाइडेंस नहीं मिल पाती प्रॉपर एंड दे फेल। आपका क्या मानना है पीयूष एज अ टॉपर कि हाउ इम्पोर्टेंट गाइडेंस एंड स्टेप टू स्टेप मेंटोरिंग इज इम्पोर्टेंट? पर्सनली लाइक आई विल ऑलवेज टेक अ नेम अनिल भैया। लाइक उन्होंने मेंटरशिप एंड गाइडेंस सब कुछ मेरे लिए किया, तो उसका रोल मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उनके मिलने से पहले लाइक उनका हाईएस्ट रैंक था BHU से फर्स्ट टाइम IIT JAM में, तो उससे पहले मेरा वे ऑफ स्टडी वाज वेरी डिफरेंट। बट उसके बाद उन्होंने जो गाइड किया कंटिन्यूस, वो बिल्कुल हिचक नहीं करते थे जो भी शेयर करना था। तो गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्रिपरेशन करने के लिए। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच अनिल भैया, सबसे पहले जिन्होंने पीयूष को गाइड किया और आज उनको यहाँ तक हमारे पास बिठा दिया है लाके, उनकी गाइडेंस और उनकी मेंटरशिप ने। बट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, डोंट वरी, अगर आपके पास वो अनिल भैया नहीं है तो आपके पास एडू अंकल हैं। भैया नहीं है, अंकल हैं, जो अंकल आपका एक हेल्पिंग हैंड है, आपको पकड़ के ले जाएंगे टिल द सक्सेस पॉइंट। सो डोंट वरी, वी आर देयर टू गाइड यू, टू mentor you on each and every single step. Our mentor services is 24/7 available to all the students, which will help them to crack the exam. And mentorship में आप भी हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, स्टडी प्लान की कैसे पढ़ना चाहिए बच्चे को। इवन फॉर अर्थ साइंस स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू कि पीयूष ने खुद से एक स्टडी प्लान बना के हमें दिया है कि कैसे बच्चे को क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। सो what you think, mentorship बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि पता होना चाहिए पढ़ना क्या है, और अगर वो उन लोगों से पता चलता है जो उस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं, एग्जैक्टली, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। बिल्कुल, यानी बहुत बड़ी बात बोली पीयूष ने कि अगर मेंटोरशिप ज़रूरी है और अगर वही मेंटोरशिप उन लोगों से मिल जाए जो ऑलरेडी टॉपर हैं, तो फिर सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं, वो वाली बात हो जाती है कि आप अपने आप में बस, आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्लेट में रसगुल्ला रख के दे दिया है, बस खा लो उसको। क्या कहना चाहोगे, एडू अंकल ने जो ये सर्विसेज चालू की हैं कितनी बेनिफिशियल हैं, कैसा है, यानी इज इट गुड फॉर स्टूडेंट्स? तो इसका एज अ लाइक टेम्पररी फैकल्टी और द कंटेंट मेकर में मेरा यही, हम लोग का एम यही है, जितने भी कम्युनिटी से जुड़े लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बताना है कि इस टीम में वो लोग हैं जो उन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर चुके हैं जो आप देने जा रहे हो,
तो आपके पास एक ऐसा कंटेंट है जहाँ सारे वो मटेरियल्स हैं जो फिल्टर्ड आउट हैं फ्रॉम द लेवल्स जो लोगों ने क्वालिफाई किया है, उनके द्वारा फिल्टर किया हुआ. सो a good assemblage is there. You have to take that and you have to go through the book or whatever way, but this is the place where the things has been like assembled. So don't completely don't blindly go with the lines which is only written in that. With that line you have to follow good books and lots of material. ग्रेट, बहुत ही अच्छी बात बोली पीयूष ने कि ये उन लोगों के लिए हैं, उन बच्चों के लिए हैं जो शायद पढ़ते तो हैं बट उनको वो चीज़ें जो कम रह जाती हैं. ये टॉपर्स जो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं, इनका वो एक एक्सपीरियंस, इनकी नॉलेज वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं. एडू अंकल वही काम कर रहा है. इन टॉपर्स के बेस्ट मेथड्स ऑफ लर्निंग, बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू लर्न, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू स्टडी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, व्हाट आर द ट्रेजर ऑफ मार्क्स, हाउ टू फोकस ऑन व्हाट ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, यूनिट्स, ये सब उन टॉपर्स का आप तक पहुंचाने का जरिया एडू अंकल है. एडू अंकल के मटेरियल, इफ यू हैव दैट एडू अंकल मटेरियल, मेंटोरशिप सर्विसेज, यू आर गुड टू गो टू क्रैक आर रैंक. ग्रेट, थैंक यू सो मच पीयूष. एक लास्ट मैसेज जो एडू अंकल स्टूडेंट कम्युनिटी को और जितने भी IIT जैम के एस्पिरेंट्स हैं जो आपको एक रोल मॉडल मानते हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे? सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता. स्मार्ट वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, बट जो आपको 12-13 घंटे स्टडी करनी चाहिए, जो कि फ्यूचर आपका डिफाइन कर रहा है, उसको ज़रूर करनी चाहिए. ये नहीं कह रहा हूँ कि कम पढ़ने वाले भी अच्छा करते हैं, दैट्स श्योर, बट वो जो स्ट्रॉन्ग बेस अंदर होना चाहिए, वो शायद एक कड़ा और लंबा मेहनत ज़रूरी है. तो सारे एस्पिरेंट्स को कम से कम 8-9 घंटे एटलीस्ट यू शुड गिव टू द सब्जेक्ट कंटिन्यूसली, ताकि एक अच्छा बेस रेडी हो सके. क्रैकिंग एग्जाम इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर फ्यूचर इज़ अ डिफरेंट थिंग. So we have come up to the end of this great roller coaster किस्सा, टॉपर का किस्सा, and I will end it with a very good quote of one of the best poets and one of the great personality हरिवंश राय बच्चन. मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा. इसका मतलब अगले किस्से में सुनाऊंगा, बताऊंगा, और बहुत सारे टॉपर्स के साथ जुड़ेंगे. टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच पीयूष फॉर जॉइनिंग अस एट किस्सा टॉपर का. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू विद अस, एंड टू ऑल you guys, wish you all the very best. Have a great life ahead, have a great career ahead, and follow Edu Uncle. Thank you so much.